जय श्री कृष्णा सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं जो पर्सन आपके माइंड में है, आपके दिल में है, और आप जानना चाहते हैं कि उनके मन में क्या है, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं और उनके दिल में क्या है आपके लिए, उनकी करंट फीलिंग क्या है। चलिए आज हम कैंडल के थ्रू जानने की कोशिश करेंगे कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं। आपको अपने पार्टनर का 3 बार नाम लेना है, उनके बारे में सोचना है और कैंडल की फ्लेम की तरफ आपको ध्यान देना है। ठीक है, देखना है। तो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या है इस पार्टनर के मन में। ऐसा लग रहा है ये पर्सन आपसे काफी दूर है, लेकिन पास आना चाहते हैं। डिस्टेंस को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन कुछ मजबूरियां ऐसी हैं कि ये चाह कर भी इस डिस्टेंस को खत्म नहीं कर पा रहे हैं। आप इससे नाराज हैं आजकल। आपको इन पे गुस्सा बहुत आता है, क्योंकि आपके मन मुताबिक कोई चीज़ यहाँ पर हुई नहीं है, इसलिए आपको इस पर्सन पे गुस्सा आता है। लेकिन आप अपने गुस्से को भी दिखा नहीं पाते, मन की मन में ही रखते हो, बोल नहीं पाते। ए लेटर बहुत स्ट्रांग बना है। हो सकता है आपके पार्टनर का नाम का इनिशियल ऐसे हो। ठीक है, आपके पार्टनर के दिल में एक अजीब सा धुंध सा है, जो वो समझ ही नहीं पा रहे हैं आखिर हो क्या रहा है लाइफ में। इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा लो है। फ्लेम की तरफ आप देख रहे हैं, इनकी एनर्जी बहुत लो है। ये खुद नहीं समझ पा रहे हैं हो क्या रहा है लाइफ में। ना तो ये आपको समझा पा रहे, ना ही खुद समझ पा रहे। इन्हें किसी न किसी की सपोर्ट की ज़रूरत है। ये चाहते हैं कोई इनका सपोर्ट करे। इनके घर में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, या तो इनकी माँ की हेल्थ इश्यू है, या फिर इनको खुद हेल्थ इश्यू है, लेकिन ये कह नहीं पा रहे हैं आपसे। कहने की कोशिश करते हैं लेकिन नहीं कह पाते हैं, क्योंकि एक टाइम ऐसा था कि आपने इस पर्सन के लिए वो सब किया जो आप कभी खुद के लिए नहीं करते। लेकिन इन्होंने कभी आपका एहसान नहीं माना, कभी आपको वो अहमियत नहीं दी। हाँ, आपने प्यार किया, दिल से चाहा, लेकिन हो सकता है इन्होंने आपके साथ 6 साल गुजारे या 7 साल गुजारे, उसके बाद भी इन्होंने अपने घर वालों के कहने पर कहीं और शादी कर ली हो और ये पर्सन आपसे दूर हो गई। आज इनकी लाइफ में कुछ स्ट्रगल चल रहा है, प्रॉब्लम चल रही, तो इन्हें आपकी याद आती है, आपका सपोर्ट इनको चाहिए, लेकिन आपसे कह नहीं पा रहे हैं। मेल फीमेल जो भी हो अपने अपने हिसाब से ले लेना, क्योंकि इन्होंने अपने घर वालों के कहने पर किसी और से शादी कर ली और ये ऐसा प्रटेंड कर रहे हैं कि जैसे वहाँ बहुत खुश हैं, बहुत मस्त है। दिल की बात जुबान तक नहीं आती, कहना बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन नहीं कह पा रहे हैं। एनर्जी बहुत इनकी स्लो है और लो एनर्जी है। ठीक है, अभी जिसके साथ भी हैं वहाँ पर चीज़ें कुछ ज़्यादा बेटर नहीं चल रही।
और जब वहाँ चीज़ें बेटर नहीं चल रही, तब इनको आपका साथ, आपका प्यार याद आता है कि उसके लिए मैंने कुछ भी नहीं किया, फिर भी उसने मेरे लिए बहुत कुछ किया। उसने मुझे दिल से चाहा, लेकिन मैंने उस टाइम उसकी कदर नहीं की, उसके प्यार की वैल्यू नहीं समझी। आज मुझे एहसास होता है कि उसके साथ मैंने गलत किया है, लेकिन मैं मजबूर थी, या मैं मजबूर था। मेरे हाथ में कुछ नहीं था, मैं अपने घर वालों के अगेंस्ट नहीं जा सकी या नहीं जा सका। तो इस पर्सन ने किसी और से मैरिज कर ली हो, लेकिन आगे बढ़ गए आपको छोड़कर। यहाँ 3 नंबर है आपके या आपके पार्टनर का, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। 11 नंबर है। टी लेटर है, किसी का नाम टी से शुरू हो सकता है। डी लेटर है। आप दोनों के बीच में बहुत कुछ हुआ है, लेकिन कहते हैं ना कि साथ तो बहुत चले लेकिन कहीं पहुँचे नहीं, उसका रिजल्ट कुछ नहीं मिला आपको। बदले में अगर मिला तो सिर्फ और सिर्फ तन्हाई, अकेलापन, आंसू और गम। इसके सिवा इस रिश्ते में ज़्यादा कुछ मिला नहीं आपको। जितने आपने एफर्ट लगाए थे इस रिश्ते में, उतनी ही आपको तकलीफ हुई। जेड लेटर है। के लेटर है। आपके दिल में आज भी इनके लिए प्यार है, लेकिन शिकवे भी हैं। शिकायत इस बात की है कि इस पर्सन ने आपका वेट नहीं किया, आपका इंतज़ार नहीं किया, और घर वालों के कहने पर उन्होंने बात मान ली और किसी और से शादी कर ली। आप इनके लिए बहुत कुछ करना चाहते थे, इनके साथ ज़िंदगी जीना चाहते। आपने टाइम पास नहीं किया था इनसे, आपने दिल से प्यार किया था, और आप चाहते थे ये पर्सन आपके साथ लॉन्ग लॉन्ग टर्म तक रहे। ठीक है, आपने इनके साथ शादी के सपने देखे थे, लेकिन वो शादी के सपने कहीं ना कहीं आपके टूट गए, बिखर गए। ठीक है, अब ये आपसे कुछ भी कहें, आप इनकी बात का यकीन नहीं करते हो, क्योंकि आपको लगता है पर्सन झूठ बोलता है आपसे। ये जो सच है वो कभी बताते नहीं, और जो बताते वो सच नहीं लगता आपको। एक टाइम पर होता है, इंसान जब गलती कर जाता है फिर उस पर यकीन करने का मन नहीं होता है। आपको भी अभी इस पर्सन पे यकीन नहीं होता, और ये आपको ऐसे दिखाती है बहुत खुश है अपनी लाइफ में। कहीं ना कहीं आपको जलाते हैं, आप इनसे जलें और इनसे बात करने के लिए मजबूर हो जाए। ई लेटर है। इन्हें नहीं लगता कि आप आगे बढ़ पाओगे, क्योंकि ये चाहते हैं कि आप इनके आगे पीछे घूमते रहें, आप इनको अटेंशन दें, इन्हें कॉल मैसेज करें, और आप आगे ना बढ़ पाएँ, क्योंकि ये दोनों हाथों से लड्डू खाना चाहती है, चाहते हैं। ठीक है, कभी कभी आपको कॉल मैसेज कर लेते हैं ताकि आप इस बीच में अटके रहें, आगे ना बढ़ पाएँ। आपको काफ़ी इन्होंने टेंशन दी है। हो सकता है शुरू शुरू में आप डिप्रेशन में भी चले गए थे, वो दर्द आपको बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। आपने इनको भुलाने के लिए हो सकता है किसी और से दोस्ती की, उसके साथ आपका रिश्ता अच्छा और बेटर रहा, लेकिन आपके पार्टनर आज भी आपके दिल में है, आपके मन में है, वो निकलते नहीं हैं। हाँ, उनकी बेवफ़ाई आपको ज़रूर परेशान करती है, तड़पाती है कि इस पर्सन ने मेरे साथ बेवफ़ाई की, मेरे साथ धोखा किया, मेरे को चीट किया, वादे मुझसे किए और निभाया किसी और के साथ, सपने मेरे साथ देखे जीने के और पूरे किसी और के साथ किए। ये दुख और ये फीलिंग आपको परेशान करती है।
क्योंकि जो आपका रिश्ता रह चुका है इनके साथ, वो फीलिंग आपके दिल से निकलती नहीं। जब जब आप इनको देखते हो या कभी मुलाकात इनकी आपसे हो जाती है, तो वो सब कुछ आपको याद आ जाता है और आपका मूड ऑफ हो जाता है। कभी कभी आपको क्या लगता है, ये पर्सन मेरे सामने ना आए, लेकिन ऐसा भी है कि आप उनको देखना भी चाहते हो। जे लेटर है, जैसे आपका या आपके पार्टनर का नाम स्टार्ट हो सकता है। आपका दिल मानने के लिए तैयार नहीं है, ये पर्सन आपको छोड़ के जा चुकी है, जा चुके हैं। बार बार आपकी एनर्जी वहीं आ जाती है कि नहीं, ये मेरा पर्सन है, ये मुझसे आज भी प्यार करता है। आप आज भी एक गलत फहमी में जी रहे हो, एक्स लेटर है, ठीक है, कि ये पर्सन आपसे आज भी प्यार करते हैं या करती हैं, बट कहीं ना कहीं ये अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं। अब आपकी पहले जैसी केयर नहीं है। अगर बात हो जाए तो ठीक है, नहीं हो जाए तो इनको टेंशन नहीं है आपकी। हाँ, इन्हें आपकी याद आती है कभी कभी, जब उधर से कुछ ट्रिगर मिलता है, उधर से बात अच्छी ना हो, उधर से कुछ प्रॉब्लम चले, तो इन्हें आपका प्यार, आपका साथ, आपकी केयर याद आती है। करते हैं मिस आपको। ऐसा नहीं कि भुला दिया, भूले कुछ नहीं है, बट दिखाते ऐसे हैं जैसे अब इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इन्हें कोई मतलब नहीं है आपसे ज़्यादा। कुछ लोग हैं कि आज भी भरोसा है, ये पर्सन लौट कर आपके पास आएगा, फिर आएगी, एक दिन तो आपके प्यार को समझेगी। देखो, जब ये समझेंगे तब तक बहुत देर हो जाएगी। तो आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, इनका इंतज़ार नहीं करना है, क्योंकि अगर देखो ये किसी रोमांटिक थर्ड पार्टी में गए हैं तो ये वापस आ सकते हैं, और अगर इन्होंने किसी से शादी कर ली है तो फिर आना मुश्किल है। तो आपको इनका इंतज़ार नहीं करना है, आपको आगे बढ़ना है। आपके लिए बहुत लोग मिलेंगे जो आपसे प्यार करेंगे, आपको चाहेंगे, आपकी केयर करेंगे। किसी एक के चले जाने से ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाती। ये पर्सन अब पहले जैसा आपसे प्यार नहीं करते, इनको आपसे लगाव नहीं है, ठीक है। दिखावे में चाहे कुछ भी दिखाइए कि आज भी आपसे प्यार करते हैं या करती हैं, आज भी आपके लिए इमोशनल हैं, बट इनके दिल में आपके लिए वो इमोशंस, वो जज्बात, वो प्यार नहीं है जो पहले कभी था। अब तो बस एक होता है ना कि नाम के लिए प्यार रह गया है। वी लेटर है, एन लेटर है, फर्स्ट भी है। यू लेटर है, 4 नंबर है, और 30 नंबर है। आपसे जो कभी मुलाकात इनकी होती थी, उस बीच के और आज के गैप इतना हो गया है कि अब एक दूसरे के पास भी आ जाएं तो कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। इनके दिल में पहले जैसा कुछ नहीं बचा है। हाँ, अगर आपसे बात करेंगे तो ताने ज़रूर मार देंगे आपको, दिखाएंगे ऐसा आप जल जाएं। एम लेटर है, ठीक है, 12 नंबर है। आपकी आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, 16 नंबर है। अभी ये ऐसा सोचते हैं कि आप इनको चेज़ करें, इनके आगे पीछे घूमें। आप इनसे प्यार करते हैं, उसका फ़ायदा उठाना है, 7 नंबर है। और ये चाहते नहीं है कि आप इनको लेकर
किसी से कोई बात शेयर करें, इनका नाम जुबान पे नहीं आना चाहिए, किसी के सामने डिक्लेयर नहीं होना चाहिए, बट आप हाँ इनके कांटेक्ट में रहें। ये बात बात पर आपको कॉल मैसेज करके आपको परेशान करते रहें और ये चाहते हैं आप इनसे जलें ताकि आप आगे ना बढ़ पाए। ठीक है, और ये सब इसलिए कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं इनके दिल में डर है कि अगर उधर से प्रॉब्लम हुई तो कम से कम आप तो इनके साथ होगे। ठीक है, आप तो इनके साथ होगे, इसलिए दोनों तरफ अपना कदम बढ़ाए हुए हैं कि दोनों तरफ से इन्हें फ़ायदा होना चाहिए, लॉस नहीं होना चाहिए। छोड़ना भी नहीं है और पकड़ना भी नहीं है, जाने भी नहीं देना है और रहना भी नहीं है। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा कार्ड से क्लियर कर लेते हैं। वाई लेटर है यहाँ पर, किसी का नाम का इनिशियल हो सकता है। जो ये पर्सन ये खेल खेल रहे हैं ना, इनको आने वाले समय में बहुत महंगा पड़ेगा। इनके दिल दिमाग में जो चल रहा है कि आपको भी छोड़ेंगे नहीं और दूसरे को भी पकड़ के रखेंगे, किसी एक के हो जाए तो अच्छा है। अब हम देखते हैं कि इनके दिल में कुछ भी फीलिंग बची है, प्यार है इनके दिल में आपके लिए। क्या ये आपका इंतज़ार करते हैं या फिर आना चाहते हैं आपके पास में, या जो भी इनकी लाइफ में है उसको छोड़कर आपके पास आएंगे। आप दोनों के बीच में रिलीजन इशू है, कास्ट इशू है, जिस वजह से ये पर्सन आगे बढ़ गए। हाँ, इन्हें आपसे दूर जाने का पछतावा है, रिग्रेट है। इनका दिल दिमाग काम नहीं करता है, इनको लगता है इन्होंने गलत डिसीजन ले लिया। ईगो में आकर इन्होंने जो कर लिया ना, अब उसका पछतावा हो रहा है। झुकेंगे नहीं, गलती आज भी नहीं माने कि हाँ गलती है इनकी। देखो, जिनकी लाइफ में जो शादी नहीं हुई है अभी, कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी, तो वो पर्सन आपके पास आ सकते हैं, सडनली आपसे मिलने के लिए बुला सकते हैं। इनका कोई कॉल मैसेज आ सकता है आपके पास। और ये ईगोइस्ट इंसान है, झुकेंगे नहीं, गलती नहीं मानेंगे। कंफ्यूज है ये, समझ नहीं आ रहा है इनको क्या करें क्या नहीं करें, जाए नहीं जाए, बात करें नहीं करें, आगे बढ़े नहीं बढ़े, डिसाइड नहीं कर पा रहे। इनका दिल करता है आपसे बात करने का, आपसे मिलने का, आपके पास आने का, बट ये हार चुके हैं कोशिश कर करके। ठीक है, हो सकता है आप दोनों के बीच में झगड़े हुए हैं, किसी बात को लेकर थोड़ा सा मन मुटाव हुआ है, तो ये पर्सन कंफ्यूज है, बात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, लेकिन हो सकता है इन्होंने प्रयास किया लेकिन कहीं ना कहीं थक चुके हैं, रिश्तों से हार चुके हैं, रिश्ते से थक चुके हैं। इनके मन में बहुत ज़्यादा गुस्सा भरा हुआ, इरिटेशन हो जाता है बहुत जल्दी, फ्रस्ट्रेशन किसी न किसी पे निकाल देते हैं। ईगो बहुत है पर्सन के अंदर। ठीक है, जिस वजह से ये जो भी अच्छा करते हैं वो बुरा हो जाता है। ये सोच के तो अच्छा करते हैं बट इनसे बार बार गलत हो जाता है। इनको नहीं समझ में आ रहा अब ये क्या करें, पूरी तरह से कंफ्यूज है, दिल दिमाग काम नहीं कर रहा है। कदम आगे बढ़ाते हैं, रुक जाते हैं, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है कि चाह कर भी ये आगे नहीं बढ़ पाते हैं। अगर हम प्यार की बात करें तो हाँ, ये प्यार करते हैं आपसे आज भी, या करती है, लेकिन वही दूर भागना है, करीब नहीं आना है। ये पर्सन प्रॉब्लम से डरते हैं। ठीक है, ये वापिस आना चाहते हैं, चाहती हैं, लेकिन प्रॉब्लम से डरती है। ये किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती। अगर कोई जिम्मेदारी उठानी पड़ जाए आपकी तो उठाना नहीं चाहती। अब इनको आपको देखकर जेलसी होती है। हो सकता है आपने लाइफ में किसी और से दोस्ती कर ली हो या आगे बढ़ गए, उन पर ध्यान नहीं दे रहे हो। अब इनको ये जेलसी फील होती कि आप खुश कैसे रह सकते हो इनके बिना, आप आगे कैसे बढ़ सकते हो, आप खुद पे
कैसे फोकस कर सकते हो। तो इनको ना बहुत ज़्यादा जेलसी हो रही, अब इनको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है कि आपके पास किस तरह से आए, तभी इनके कदम बढ़ते हैं और रुक जाते हैं। वो सॉन्ग याद आ रहा है कि दिल कहता है चल उनसे मिल, उठते हैं कदम रुक जाते हैं। वही है इनका कि मन तो करता है मिलने का, बात करने का, आने का, सडनली कॉल लगा लो, मैसेज लगा कर लो, बट क्या है कि दिल नहीं मानता। तो अपने आप से प्रयास कर करके थक चुके हैं, हार चुके हैं, अब इनसे और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं हो रहा या फिर झेला नहीं जा रहा है। कहीं न कहीं इन्हें बर्डन फ़ील हो रहा है। जिस रिश्ते में ये हैं, दिखावे में ऐसे जी रहे हैं कि बहुत ज़्यादा खुश हैं, बहुत ज़्यादा मस्त हैं। इनके दिल की भावना ये है कि ये पर्सन अंदर से खुश नहीं है। ये बस जगल कर रहे हैं, बस फँस गए हैं या फँस गई हैं। निकलना चाहते हैं, निकल नहीं पा रहे। हो सकता है आपसे भी कुछ ऐसी-वैसी बातें बोल दी, तो अब आपसे भी कोई आसरा ज़्यादा नज़र नहीं आता है। बट कहीं न कहीं कहते हैं ना कि पास्ट जब होता है तो इंसान उसको याद करके उम्मीदें तो रखता है कि शायद इंसान साथ दे सकता है या दे सकती है। तो वही उम्मीदें हैं इनके मन में कि आप इनका सपोर्ट करेंगे, इनका साथ देंगे, इनकी फीलिंग को समझेंगे। प्यार करते हैं आपसे या करती हैं, ठीक है। हाँ, प्यार है इनके दिल में आपके लिए, बट वही है ना कि डिसाइड कुछ नहीं कर पाना, ये एक्शन लेना है, नहीं लेना है, शादी करना है, नहीं करना, पास जाना है, नहीं जाना है, कोई मैटर नहीं रखता। अब दिल की बात दिल में छुपा के रखी है, क्योंकि बताएँगे तो बवाल हो जाएगा, और बवाल करना चाहते नहीं। तो ये है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपके लिए। हाँ, ये चाहते हैं मिलना, ये एक्शन का कार्ड है, आगे बढ़ना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन स्टक हो जाते हैं। और ये है कि इनको बहुत जल्दी है आपसे मिलने की, आपके करीब आने की, आपसे बात करने की, बट ईगो हर्ट हो जाता है। अगर मैं खुद गया या मैं खुद गई, तो उसको लगेगा कि आज भी मेरे दिल में प्यार है, तो उसको उम्मीदें बहुत ज़्यादा हो जाएँगी मेरे से, तो ये उम्मीदें भी नहीं रखना चाहते और आप इनसे उम्मीदें रखें ये भी नहीं चाहते। तो एक कन्फ्यूज़न इंसान है, इनको इतना कन्फ्यूजिया गई है ना कि इनको समझ ही नहीं आ रहा कि डिसीज़न लेना क्या है। दिल में प्यार है, बात करने का मन होता है, मिलने का भी मन होता है, बट कोशिश कर कर के हार गए हैं। करे तो क्या करें, मजबूर है इंसान, ठीक है? और जो कुछ इन्होंने गलत डिसीज़न लिया, उसका इनको रिग्रेट है, पछतावा है। अपने डिसीज़न पे पछता रहे हैं कि इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। इन्होंने जल्दबाज़ी में गलत डिसीज़न ले लिया, बगैर सोचे समझे आगे कदम बढ़ा दिया, अब इनको रिग्रेट होता है, पछतावा होता है कि थोड़ा वेट कर लेते तो चीज़ें शायद बेटर होती और हम दोनों आज साथ में होते। तो इन्हें अपने किए का पछतावा है, ठीक है? तो आई होप आप समझ गए होंगे। आज आपको कमेंट में लिखना है रीयूनियन विद माय पार्टनर। रीडिंग अगर आपसे मैच करे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं रीडिंग आपको कैसी लगी। और अगर आपका दिल कहे, आपका मन कहे, आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। तो मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा एंड थैंक यू सो मच।